joy. In the previous session, we have studied about some part of the story Little Girl Wiser Than Old People. Today we are going to study a remaining part of the story. इसके पहले सेशन में हमने स्टोरी का कुछ हिस्सा पढ़ा था और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। तो आज हम बाकी हिस्सा पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर प्रीवियस पार्ट ऑफ द स्टोरी? क्या आपको स्टोरी का पिछला हिस्सा याद है? क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिमेंबर. Okay, let's revise. Malasha and Akulka were best friends. They went to puddle. दोनों गंदे पानी के गड्ढे की तरफ गए. They wanted to splash in the water. वो इस गंदे पानी के गड्ढे में खेलना चाहते थे. They came closer to each other. दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. At that time, Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress. उसी वक्त में क्या किया? मलाशा ने अपना पैर ज़ोर से गंदे पानी में पटक दिया, जिसकी वजह से अकुल्का के नए कपड़े ख़राब हो गए और ना सिर्फ नए कपड़े बल्कि उसकी आँख और नाक पर भी छींटे आ गए. लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक. ओपन योर टेक्स्ट बुक. लुक एट पेज नंबर 12. लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. When Akulka saw the spots on her dress, जैसी अकुल्का ने अपने ड्रेस पर गंदे पानी के छींटे देखे, she grew angry. वो बहुत गुस्सा हो गई at मलाशा के ऊपर, and scolded her. उसे बहुत डांटा, and ran after her and wanted to strike her. और दौड़ी उसे मारने के लिए. मलाशा was frightened. मलाशा डर गई थी, and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. वो फौरन गंदे पानी गड्ढे से निकली और अपने घर की तरफ चली गई. Akulka's mother passed by. वहाँ से अकुल्का की माँ जा रही थी. शी सॉ हर. उसने अपनी बेटी को देखा. शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस बेस्पैटर्ड एंड सॉइल्ड. उसने देखा अपनी बेटी के पूरे उसके कपड़े पूरे गंदे थे. वेयर आई कर्स्ड वन. कहाँ किया आपने ये? कहाँ किया? डिड यू गेट योरसेल्फ सो डर्टी. क्या आपने खुद से गंदा किया? मलाशा हैज परपोजली स्प्लैश्ड इट ऑन मी. अकुल्का ने क्या कहा? मलाशा हैज परपोजली स्प्लैश्ड इट ऑन मी. मलाशा ने जानबूझकर मेरे कपड़ों के ऊपर छींटे उड़ाए. अकुल्का's मदर ग्रेस्प्ड मलाशा. अकुल्का की माँ ने मलाशा को पकड़ा एंड गेव हर नेक ऑन द नेप ऑफ हर नेक. और उसे जोर से चांटा जड़ दिया. मलाशा बिगेन टू हाउल. मलाशा ने जोर से चीखना शुरू किया. एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस. मलाशा के रोने की आवाज़ सुनकर मलाशा की माँ बाहर आ गई. व्हाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर. तुमने मेरी बेटी क्यों मारा? शी बिगेन टू स्कॉल्ड हर नेबर. उसने अपने पड़ोसियों को भी डांटना शुरू किया. कॉज जिस पर लानत की जाए. हाउल में चीखना. स्कॉल्ड डांटना. वन वर्ड ब्रॉड बैक टू अनदर एंड द वुमन बिगेन टू quarrel. तमाम औरतों ने आपस में झगड़ा शुरू किया और एक दूसरे की तरफ से नए नए अल्फाज सुनने को मिल रहे. द मैन टू रैन. उसमें आदमी भी आ गए. रैन आउट एंड अ बिग क्राउड गैथर्ड इन द स्ट्रीट. और स्ट्रीट के ऊपर रोड के बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा हुजूम जमा हो गया. ऑल वेयर क्राइंग. सब चिल्ला रहे थे. एंड नो बडी कुड हियर हिज नेबर. और कोई उनके पड़ोसियों की नहीं सुन रहा था. दे स्कॉल्डेड एंड कर्स्ड ईच अदर. सब एक दूसरे पर अपनी लानत, सब एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे. वन मैन गेव अनदर मैन अ पुश एंड अ फाइट हैड बिगन. उसके बाद में क्या हुआ? आदमियों के अंदर भी फाइट शुरू हो गई. वैन अकुल्का's ग्रैंड मदर केम आउट. उसी दरमियान में अकुल्का की दादी माँ आई. शी स्टैब्ड इन द मिडिस्ट द पीजेंट एंड बिगेन टू टॉक देम. उसने सबको समझाने की कोशिश की. एंड बिगेन टू टॉक देम. और बात करने की कोशिश की. व्हाट आर यू डूइंग डियर वंस. उसकी दादी ने कहा, मेरे प्यारो आप ये क्या कर रहे हो. कंसीडर द हॉलीडे. देखो कितना अच्छा हॉलीडे. ये तो सोचो कि आज हमारा हॉलीडे है. आज ईस्टर का त्यौहार है. दिस इज द टाइम फॉर रिजॉइसिंग. ये हमारा खुशी का त्यौहार है. एंड सी व्हाट सिन यू आर डूइंग. और आप ये क्या गुनाह कर रहे हो. दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमन. उन्होंने दादी अम्मा की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी. एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट ऑफ हर फीट. और सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहे. शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्काज एंड मलाशा. व्हाइल द वुमन एक्सचेंज वर्ड्स. जब तमाम लोग आपस में झगड़े कर रहे थे, अकुल्काज वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस. अकुल्का ने अपना ड्रेस साफ किया. एंड वेंट बैक टू द पडल इन द लेन. और फिर से गंदे पानी गड्ढे की तरफ चली गई. शी पिक्ड अप अ पेबल. उसने पत्थर उठाया. एंड बिगेन टू स्क्रैच द ग्राउंड सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इनटू द स्ट्रीट. और उसे खुरचना शुरू किया ताकि पानी ढलान की तरफ निकल आए.
while she was scratching, जबकि while means जबकि while she was scratching, जब वो स्क्रैचिंग कर रही थी, Malasha came up and began to help her. Malasha भी आ गई उसकी मदद करने के लिए. She picked up a chip, उसने भी कंकर उठाया and widened the rail, और वहाँ से उसको जो है तो साफ करने लगी ताकि पानी ढलान की तरफ निकल जाए. क्वारल में झगड़ा करना, पीजेंट गरीब किसान को बोलते हैं. नॉक्ड हर ऑफ हर फीट एक मुहावरा है जिसके मीनिंग होते हैं दूसरों को मुतासिर करना. The peasants had begun to fight, जहाँ लोग लड़ रहे थे. Just as the water went down the rill towards the place, पानी उस तरफ जा रहा था. Where the old woman was trying to separate the men, जहाँ पे बूढ़ी माँ लोगों का झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी. The girls ran, one from the side of the rill, the other from the other side. दोनों लड़कियाँ पानी के बहाव के दोनों जानिब खुशी खुशी दौड़ रही थी. Look out Malasha, look out, shouted Akulka. अकुलका ने चिल्लाया, देखो मलाशा देखो. मलाशा वांटेड टू से समथिंग हरसेल्फ, मलाशा अपने आप से कुछ कहना चाहती थी बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, बट खुशी के मारे उसकी हंसी रुक नहीं पा रही. द गर्ल्स वेयर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चिप विच वॉज बॉबिंग अप एंड डाउन द रेल. दोनों लड़कियां खुशी के मारे दौड़ रही थी. दे रैन स्ट्राइट इनटू द क्राउड ऑफ द पीजेंट्स. खुशी खुशी वो जहाँ पे लोगों का हुजूम था वहाँ पहुंची. द ओल्ड वुमन सॉ देम एंड सेड टू द पीजेंट्स. बूढ़ी माँ ने उन्हें देखा और तमाम लोगों से कहा, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए, बिफोर गॉड. मैन, यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग एन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स. तुम लोगों ने इन दो लड़कियों की वजह से झगड़ा शुरू किया था. एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन. देखो ये तो कब का भूल चुकी. द डियर चिल्ड्रंस हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर. देखो प्यारी बच्चियां कैसा खेल रही है. दे आर वाइजर देन यू, ये तुमसे अक्लमंद है. द मैन लुक्ड एट द गर्ल्स. तमाम लोगों ने लड़कियों की तरफ देखा. एंड दे फेल्ट अशेम्ड, और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई. देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप पर हंसी आई. एंड स्कैटर्ड टू देयर फॉर्म्स, और तमाम लोग अपने खेतों की जानिब चले गए. एक्सरसाइज. Why did Akulka want to strike Malasha? Second, why did Malasha run home? And also complete the exercise which is given on page number 15 and 16.